नमस्कार। जागो इंडिया जागो में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ भाजपा टैक्सी रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष मुंबई अध्यक्ष ए के तिवारी जी से हम बातचीत करेंगे। तो तिवारी जी, आपका जागो इंडिया जागो के चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और बड़ी कठिनाई से आपका समय मिला है, इसके लिए धन्यवाद। मैं हमारा चैनल एसआरए के बारे में जो जागरूकता फैला रहे हैं, हमने सुना आप भी आपके यहाँ के एसआरए के अंदर लोगों की जागरूकता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए चैनल आपसे कुछ बातें करना चाहता है, कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, ताकि और भी लोग जागरूक हो सके, आपके आगे लोग भी जागरूक हो सके। तो तिवारी जी, पहले ये बताइए कि आपका जो एरिया है वो कहाँ है, सोसाइटी का नाम क्या है, उस बारे में ज़रा जानकारी। हमारा एरिया जो है संतापुर वेस्ट, संतापुर पश्चिम में गद्दरबाग, और सोसाइटी का नाम है माँ साहेब शिव साई। दो सोसाइटी है। और ये संतापुर पश्चिम में बिल्कुल समुद्र किनारे है, बहुत प्राइम लोकेशन पे है। और ये स्कीम जो है लगभग 2006 में इनको परिशिष्ट 2 मिला हुआ है, और 2001 में इनको नोटिस दिया गया था। उसी आधार पे 2006 में परिशिष्ट 2 उप जिलाधिकारी ने उनको हमारे सोसाइटी को दिया है। उसके बाद से जो है लोगों में कोई काम नहीं हुआ, विकासक छोड़ के भाग गया, दूसरा विकासक को के हवाले करके। उसके बाद यहाँ पर जो है ना तरह तरह की परेशानी लोगों को हो रही है। परिशिष्ट 2 के बाद 2001 से अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ, जबकि हमने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जागो इंडिया जागो के माध्यम से, कि 2001 का जो एनेक्सर 2 है, परिशिष्ट 2 है, उसी आधार पे आज यहाँ पर डेवलप होने वाला है। जबकि उसके बाद 2000 और 2011 का कानून आया। उस कानून के माध्यम से यहाँ पर फिर से परिशिष्ट 2 का सर्वे करके फिर से परिशिष्ट 2 या रद्द करें, या तो पुरौनी परिशिष्ट 2 लाए, जिससे लोगों का भला हो जाए। इसमें खरीदी बिक्री है और कुछ नए झोपड़े बने हैं। तो बहुत प्रयास के बाद आधे झोपड़े का कलेक्टर ने, उप जिलाधिकारी ने लेटर दिया कि हम डोर टू डोर सर्वे करेंगे, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर भी छला गया, गुमराह किया गया कि आधे लोगों का सर्वे हुआ, आधे को छोड़ दिया गया। कि ये स्कीम ऐसे ही चल रही है और लोग यहाँ पर भयभीत हैं। तो तिवारी जी, ये जो भय है, ये जो भय है लोगों के बीच में, ये किस तरह का भय है? बिल्डर का भय है। बिल्डर बड़ी बड़ी लोगों का पहचान बताकर एसआरए को और यहाँ के लोगों को धमकी दे रहा है कि अगर ये इसका ये प्रोजेक्ट जो है भाजपा के बड़े नेताओं इसमें इन्वॉल्व है, तो हम और तुम लोग का कुछ सुनने वाला कोई है नहीं। और ऐसा परिदृश्य दिख भी रहा है कि सरकारी डिपार्टमेंट या सारे डिपार्टमेंट जो है वो बिल्डर के साथ है, गरीबों के साथ नहीं है। और यहाँ पर जो कमेटी 2023 में चुन के आई है, वो बिल्डर से पूरी तरह बिक चुकी है। बिल्डर जो कहता वही करते हैं लोग। इनके खिलाफ भी हमने शिकायत दर्ज किया को अभी तक जीबीआर नहीं लिया, 2 साल हो गया चुनाव होके, और एलओआई आ गई, आयोग आ गया, तो फिर से संस्था रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। केवल केवल बिल्डर अपना काम करते जा रहा है, और लोगों से जो वादा किया था कि हमारा परिशिष्ट 2 एलओआई आने के बाद हम तुरंत सबको पात्र करा देंगे, लेकिन आज 1.5 साल का समय हुआ, एक भी व्यक्ति को पात्र नहीं किया। और उल्टा धमकी देता है कि हमारा जो है इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, तुम लोग का कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, और जो कोई बोलेगा उसको घर नहीं मिलेगा। ऐसी भी धमकियां दी जा रही तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सारी स्कीम जो है सरकार की योजना है, इस पे बिल्डर का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में बताया था, जी। सर्कुलर नंबर 58 में, कि सोसाइटी और सोसाइटी के लोग बिल्डर को चुनते हैं, ना कि सोसाइटी डेवलपमेंट चुनता है। तो ये लोगों का अधिकार है, तो बिल्डर से डरने की जरूरत क्या? नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ दलाल टाइप को लोगों के लिए बिल्डर लेके बिल्डर घुसा यहाँ पर,
और बिल्डर पहली बार एसआरए के इतिहास में बिल्डर और कमेटी का चुनाव दोनों साथ में हुआ, जबकि आज तक मुंबई में इस प्रकार से बिल्डर और कमेटी का चुनाव दोनों एक साथ में कभी हुआ नहीं। तो इससे दिखता है कि कोई ना कोई तो बड़ा नेता इस स्कीम के पीछे है, क्योंकि जुहू जैसी एरिया है, तो कौन नेता है इसका भी जरा ठीक से पता लगाना पड़ेगा कि कौन उनको मदद कर रहा है बिल्डर को, क्योंकि एक विकासक के लिए एक चुनाव के 3 महीने के अंदर एलओआई और आयो दोनों आ जाता है। अगर इस तरह से काम पूरे मुंबई में होता आज तक, तो मुझे लगता है कि मुंबई में अभी तक झोपड़पट्टी मुंबई में रही नहीं जाती। इससे ये दिखता है कि इस स्कीम के पीछे कोई बहुत बड़ा नेता है जो उनको बराबर मदद कर रहा है और जनता को मदद नहीं कर रहा है, जबकि बिल्डर बोलता भी कोई नेता तुम्हारे लिए नहीं आएगा। तो मैंने, जबकि वो बिल्डर, जैसे आपका मैंने वीडियो देखा कुछ दिनों पहले ही, जागो इंडिया जागो, उसमें लिखा है कि भाई 25% कम से कम एरिया, और जो एरिया हमारा बांधता है उससे 25% कम एरिया मुंबई में 5 साल में किया हो। तो उस आधार पे मैंने आपका वीडियो देखते ही उसी आधार पे मैंने बिल्डर की क्षमता को कहाँ पर बनाया वो एसआरए को पूछा हूँ, और एसआरए अभी तक तो मुझे दिया नहीं, आनाकानी चालू है। और मुझे मेरी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि मैं भी मुंबई में घूमते रहता हूँ, तो मेरे जानकारी के मुताबिक ये विकासक 500 मतलब 25% एरिया बद्दर बांध का जो क्षेत्रफल है लगभग 32 एकड़, मतलब वो उसका 25% होता है 7 एकड़ कम से कम। तो 7 एकड़ का परिक्षेत्र उसने कहीं मुंबई में डेवलप नहीं किया है, ये मुझे देखने में आ रहा है। अगर ऐसा नियम है तो उस नियम को ताक पे रख के ये सारे के लोग उनको ये स्कीम कैसे दिए, ये जानने और लोगों को समझाने की जरूरत तिवारी जी, आप हमारा चैनल देख के धन्यवाद। और हमारे चैनल में जो भी हम जानकारी दे रहे हैं तो सरकार के योजनाओं और नियमों के हिसाब से हम दे रहे हैं। उसके अंदर जो भी आपको अगर चेक चेक करना भी है तो आप सर्कुलर नंबर 2 पढ़ लीजिए। सर्कुलर नंबर 2 निकालने के बाद सर्कुलर 2A निकाला गया है, लेकिन सर्कुलर नंबर 2 सिर्फ उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि जो सॉल्वेंसी है बिल्डर के द्वारा, जो सॉल्वेंसी ली जाती है, सॉल्वेंसी की स्क्रूटनी होना चाहिए। बाकी सर्कुलर नंबर 2 आज भी है और उसका नियम भी बंधन कारक है डेवलपर के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर। तो इस बारे में कोई हमारे चैनल टूटी नहीं करती है कि हम अपने मन से कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं बताते। और ये सर्कुलर नंबर 2 में दिया हुआ है कि कोई भी डेवलपर की नियुक्ति होती है तो जितना एरिया आप डेवलप कर रहे हो उसका 25% एरिया पिछले 5 सालों में मुंबई जुडिक्शन में डेवलप किया होना चाहिए, जिससे उससे ये पता चलता है कि डेवलपर का अनुभव क्या है। अगर डेवलपर के पास अनुभव नहीं है, सिर्फ पैसे हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, जिससे लोगों को तकलीफ होगी। तो तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कितने लोग ऐसे हैं जो इस मुहिम में जन जागरूकता फैला रहे हैं आपके एरिया में, आपके लोगों को बताने के लिए। है। आपका जो जन चैनल है जागो इंडिया जागो, मुझे लगता है कि जर्जर बांध के सभी रहिवासियों को देखना चाहिए, क्योंकि जो जानकारी आपके पास है वो मैं पढ़ते ही, मतलब आपका वीडियो देखते ही मैंने एसआरए का बुक लिया हूँ, उसमें देखा तो ये बात बिल्कुल सत्य निकली। इसलिए मैं कहता हूँ दावे के साथ कि गजदर बांध नहीं, मुंबई में जितनी भी झोपड़पट्टियाँ हैं वहाँ के सभी रहवासियों का आपका चैनल देख के, और ये जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप किताबों से चुन चुन के निकाल के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका चैनल जागो इंडिया जागो बधाई का पात्र है और गरीबों के हित में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हर व्यक्ति इस स्कीम के बारे में, जो डेवलपर और सोसाइटी का क्या कानून है वो नहीं जानेगा, तब तक अपने हक का संरक्षण नहीं कर पाएगा। और ये सारे के जो लोग हैं ये ऐसे ही गरीब लोगों को दौड़ाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। आपके चैनल में बताई हुई चीज लोगों के को जानकारी मिलने के बाद अगर जानकारी के हिसाब से लड़ेगा तो जल्दी सक्सेस होएगा। तो तिवारी जी, मैं एक चीज बता पूछना चाहता हूँ आपसे, जो कि आप
भारतीय जनता पार्टी की मुंबई अध्यक्ष भी सॉवमन टैक्सी रिक्शा यूनियन के, अरे सॉरी, भारतीय जनता पार्टी रिक्शा टैक्सी यूनियन के मुंबई अध्यक्ष हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं सरकार का दोहरा मापदंड होता है अपने ही लोगों पे? जैसे कि आज धारावी के लिए एक अलग स्कीम बनाई जिसमें 400 का एरिया दिया जा रहा है और बाकी लोगों को 300 का एरिया दिया जा रहा है। तो क्या गद्दर बांध एरिया धारावी से कम वैल्यू रखता है? हाँ, अभी जो जानकारी मुझे मिली है कि धारावी में 450 का एरिया दिया जा रहा है, तो मैं हमारे आमदार एडवोकेट आशीष सेलार जी से इस विषय पे मैं गहन चर्चा करूंगा कि अगर धारावी में दिया जा रहा है तो गद्दर बांध वालों का क्या दोष है। उसी मुंबई के ये भी नागरिक हैं और उनको भी वो हक मिलना चाहिए जो 450 का एरिया है, गद्दर बांध वालों को मिलना चाहिए। इस पर हम आशीष सलाह जी से, हमारे विधायक हैं, उनसे जरूर चर्चा करूंगा और बोलूंगा कि आप विधानसभा में इस मुद्दे को उठाइए, नहीं तो इस पर भी एक बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार एक समानता लाए, समान अधिकार सबको मिले। और ये मुंबई के हर झोपड़वासियों का अधिकार है कि अगर एक क्षेत्र में अगर आप 400 450 स्क्वायर फीट दे रहे हैं तो बाकी लोगों को 300 स्क्वायर फीट क्यों? ये एक संगीन मुद्दा है और इस पे मैं निवेदन करूंगा महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी से कि इस विषय में सरकार कुछ न कोई हल निकाले जिससे एक समानता आए लोगों के बीच में, ताकि लोगों के अंदर ये नहीं रहे कि कोई पक्षपात कर रहा है या सरकार हमारे साथ पक्षपात कर रही है। तो तिवारी जी, अभी जो लोग हैं, आपकी तो मीटिंग वगैरह होती रहती है, तो आपके साथ कितने लोग हैं जो इस मीटिंग में लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं? गद्दर बांध की लगभग 70% लोग हमारे साथ है और भी भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। अभी हमारी लड़ाई शुरुआत हुई है। अभी तक हम लोग ने ये सोचा था कि भाई सरकार के माध्यम से जो एसआरए डिपार्टमेंट है और हमारा बिल्डर है, हमारी सोसाइटी है, वो जनता के हित में निर्णय लेंगे। लेकिन ये तीनों का रवैया, चाहे हमारी सोसाइटी हो, चाहे हमारे बिल्डर हो, चाहे हमारी एसआरए डिपार्टमेंट हो, तीनों आज के तारीख में झोपड़ी धारक के विरुद्ध जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सर्वे हुआ, आधे लोग को छोड़ दिया गया। पात्रापात की बात डेवलपर ने कहा था, वो किया ही नहीं और आगे करने का कोई इरादा भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तक दो चुनाव होने के बाद, हमारी कमेटी का चुनाव होने के बाद जो कमेटी चुन के आई है, उसके बाद कमेटी को एलवाई मिल गया, आयो मिल गया और इसके बाद भी जनरल मीटिंग नहीं ली गई, जो कानून के विरुद्ध है। हमने आपके चैनल पर देखा कि किस तरह से सोसाइटी का काम क्या है, अध्यक्ष का काम क्या है। जनरल बॉडी मीटिंग 169 कानून के तहत हर साल लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे। उसके बावजूद भी वो कमेटी कैसे कायम है, उस पर सारे डिपार्टमेंट, सहकार विभाग क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये मतलब बड़ी शर्म की बात है। और जबकि हमारे एमएलए को भी ये सब चीज़ें मालूम है, उसके बावजूद भी उन्हीं के विभाग में, जो आज के मुंबई अध्यक्ष भी है, उनके विभाग में इस तरह का घिनौना कृत्य चल रहा है जो झोपड़ी धारक को धोखे में डाल रहा है। तो तिवारी जी, आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है या नहीं? हमारी सोसाइटी अभी तक रजिस्टर्ड हुई नहीं है, ना तो रजिस्टर्ड हुई, ना उनका बैंक खाता है। उनका ऑफिस जो बोलते हो बिल्डर के नाम पर एग्रीमेंट है, वहाँ पर सोसाइटी को बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनकी जगह पे बैठ रहे हैं तो उनकी गुलामी कर रहे हैं। आज सोसाइटी का एक जो है अलग से उनका खुद का ऑफिस होना चाहिए, वो आज तक नहीं लिए। सोसाइटी में एक सदस्य नहीं बना रहे, वो कुछ नहीं, मतलब केवल बिल्डर के लिए सोसाइटी चुनी गई है और बिल्डर जैसा कहता है वैसे ही लोग करते हैं, क्योंकि इनको सबको सैलरी मिल रही है, सैलरी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो क्या आप लोगों ने इस चीज पे आवाज उठाई है? मैंने आवाज़ उठाई है, लेकिन आवाज़ बहुत तेजी से, वही बोला जो पीछे महाशक्ति है इसके पीछे, वो आवाज़ को बहुत तेजी से दबा रही है। और हमारे रहवासियों की भी थोड़ी बहुत कमी है कि जो आक्रामक नहीं हो रहे, वो चाहते हैं कि आराम से सब हो जाए, डेवलप सब चाहते हैं, लेकिन
ये नहीं हो रहा है कि मतलब उनको विश्वास नहीं है अभी, इस डेवलपर पे ना विश्वास है ना इस कमेटी पे विश्वास है। लोग बहुत ही जल्दी बहुत आक्रामक हो गए और सोसाइटी को रजिस्टर भी करना पड़ेगा, सोसाइटी को हटाना भी पड़ेगा और पुनः चुनाव कराना पड़ेगा। ऐसा परिदृश्य अभी 2-4 दिनों में, जब से जागो इंडिया जागो का चैनल हम लोग ने देखा है, हमारे कमेटी के भी बहुत सारे लोगों ने देखा है जो हम साथ लड़ रहे हैं, उनको ये जानकारी मिली है। तो अब जानकारी ऐसे आगे और जानकारी आप हमको मुहैया कराते रहिए, हम आपका चैनल के हम लोग आभारी हैं। गरीब लोगों का बहुत हित हो रहा है इस चैनल के माध्यम से, और हम लोग आगे बहुत लड़ेंगे और ज़रूर इनको हम बहुत जल्दी बर्खास्त कराएंगे। तो तिवारी, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि सर्कुलर 57 का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। तो उसका पहला चरण है कि जब एलओआई मिल जाती है तो डिपार्टमेंट को सोसाइटी रजिस्टर्ड करना चाहिए, और ये मुख्य प्रवर्तक की जिम्मेदारी है और बंधन कारक है वो कि उस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करे। तो आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सोसाइटी को उसका क्या फायदा होगा अगर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं करा रही तो? क्योंकि सोसाइटी रजिस्टर नहीं कराने पे उनको कोई कानून लागू नहीं होता है, उस पर प्रशासक बैठा नहीं सकते नियोजित संस्था पे, और ये लोग सारा धांधलीगिरी बिना रजिस्टर सोसाइटी से कर रहे हैं। इनको पूरा, इन पे कोई कानून नहीं लागू होता है, इसलिए जनता को खड्डे में अभी डाल रहे हैं, इसलिए रजिस्टर नहीं करा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी उस दिन इनको जो है पुनः मतदान करा के कमेटी को चुन के लाना पड़ेगा। वो उनको डर पर समाया हुआ है, दोबारा तो ये लोग कतई जीत के आ नहीं सकते, इसलिए जितना दिन चलता है उतना दिन लोगों को, बिल्डर को मदद पहुंचाई जाए। और जैसा कि आपने कहा कि प्रदीप भाई, जैसा आपने कहा कि सोसाइटी रजिस्टर क्यों नहीं करा रहे, तो ये हमने कंप्लेन दिया है उधर सोसाइटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को। वो लोग कोई भी निर्णय लेने में बहुत देरी लगा रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आपने पढ़ के बताया लोगों को कि भाई सोसाइटी एलओआई के बाद रजिस्टर होना चाहिए, अगर रजिस्टर नहीं हो रही तो ये सारे डिपार्टमेंट इनके काम को रोके, अन्यथा जब तक सोसाइटी रजिस्टर नहीं होती तब तक इनके सारे काम को रोका जाए। लेकिन ये सारे क्या बोलते हैं, हमको सोसाइटी रजिस्टर से कोई मतलब नहीं है, हमको एक बार हमको इनका सब कुछ मिल गया है, इनकी सोसाइटी का इलेक्शन हो गया, हमको अब दूसरी बार दूसरा और कुछ हमको जरूरत नहीं रहता लगता है। ये सीधा सीधा गुमराह कर रहे हैं, जबकि एलवाई के बाद संस्था को रजिस्टर करना चाहिए। तो मतलब क्या इतना भ्रष्टाचार कि संस्था रजिस्टर नहीं हो रही, आप एलवाई आयो दे जा रहे हो, आगे और सीसी भी दे दोगे, आगे उनको खाली भी करा दोगे। तो ये जो नियोजित संस्था है इसकी जिम्मेदारी क्या है, जब वो रजिस्टर ही नहीं तो उसकी बात को क्यों माना जा रहा है। ये भ्रष्टाचार की वजह से ये सारे स्कीम में अनेक प्रकार की तकलीफ होती है, लोग बेघर होते हैं, रास्ते पे आते हैं, भाड़ा नहीं मिलता। अभी से नियमों कानून का उल्लंघन हो रहा है तो आगे चल के सब उल्लंघन ही उल्लंघन होगा। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो लापरवाही बरती जा रही है, चाहे सोसाइटी लापरवाही बरत रहा है या तो डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि जो सर्कुलर है वो ये कह ही नहीं सकते कि लोग, जब हमारे पास सोसाइटी रजिस्टर्ड हो या नहीं हमारा काम नहीं है, जबकि शासन का रूल है कि एलओआई मिलने के बाद सोसाइटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये मुख्य प्रवर्तक का के ऊपर बंधन कारक है, और अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड होती तो लोगों के हित में होगा और लोग उसके अंदर अपने बारे में, अपनी आवाज को, अपनी जागरूकता को बता सकेंगे कि भाई वो क्या चाहते हैं। तो तिवारी जी, आपसे प्रश्न, आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि आपका सिर्फ एक ध्येय है कि डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर पारदर्शिता हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और लोगों को पता चले कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। क्या सही बात है? बिल्कुल, डेवलपमेंट सबको चाहिए, मुझे ही नहीं पूरे गजदरबान के रहवासियों को डेवलपमेंट चाहिए। और डेवलपमेंट के लिए ही हम लोगों ने डेवलपर को ज़्यादा साल भर हमने उनके क्रियाकलाप को देखा। अगर अच्छे से डेवलप करते, सोसाइटी अच्छा काम करती तो हम लोग कोई विरोध नहीं करते। लेकिन डेवलप के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बिल्डर और सोसाइटी दोनों गजदर बांध वासियों को धोखे में डालना चाहते हैं। और इस स्कीम को जैसे कि और क्षेत्रों में
मुंबई के और विभाग में जैसे खोकवाड़ी हो गया, निर्मल नगर हो गया, ऐसे मतलब बहुत जगह, कितना जगह मैं गिनाऊं कि लोग परेशान हैं, भाड़ा नहीं मिल रहा है। वही स्थिति यहाँ भी उत्पन्न ना हो, इससे लोग डरे हुए हैं। तो दोस्तों, तिवारी से बातचीत हुई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। हम फिर कभी दूसरे पार्ट में तिवारी से बात करके और भी जानकारियाँ आपको देंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो सरकार तक पहुंचे और लोगों के अधिकारों का जो भी हनन हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया पहुंचने के बाद शायद लोगों को कुछ राहत मिल सके। और जो भी अधिकारी ये काम कर रहे हैं उन अधिकारी को समझना चाहिए कि अधिकारी जो है लोगों की वजह से, एक आदमी की वजह से तो नहीं है। बिल्डर एक है और लोग अनेक हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।